अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की क्षितिज और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका तीसरा पाठ सवैया कवित, जिसके रचनाकार हैं देव। तो बच्चों, देव रीतिकालीन कवियों में जो देव का नाम है वो बड़े ही आदर से लिया जाता है। देव का जो संबंध है वो रीतिकाल में दरबारी कवियों में इनका नाम लिया जाता है। ये लोग राजाओं के आश्रयदाता बनकर रहा करते थे। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी उस समय के कवि थे वो बहुत मुक्तक छंद यानी बहुत जैसे कहते हैं कि ऐसा ही काव्य उनकी रचना उन लोगों ने की जिसमें बहुत अधिक प्रशंसा का भाव था, जिसमें राजाओं की प्रशंसा थी, उनकी रानियों की प्रशंसा थी, उनकी संतानों की प्रशंसा थी। इन्होंने भी थोड़ा जो वो संस्कृति थी उससे मुक्त होने का प्रयास तो किया, लेकिन देव ने उसमें भी बहुत अलंकार और श्रृंगार रस की प्रधानता ही रही, क्योंकि वो एक संस्कृति ही ऐसी थी कि जिससे कोई कवि अछूता नहीं रह सकता था। तो बच्चों, इनकी भाषा ब्रिज है, अलंकार आपको खूब मिलेंगे इस काव्य में, और विषय वर्णन में थोड़ी चंचलता मिलेगी। आप देखेंगे तीन इनके जो एक सवैया है, पहला सवैया है जिसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उनके सामंती वैभव का चित्रण है, यानी उनके पैरों में सुंदर नुपुर और कटी प्रांत मतलब जो ये है कमर है, उसमें बड़ी सुंदर सी करधनी यानी तगड़ी, बड़ी जो उसकी घुंघरू की आवाज बड़ी मधुर लग रही है। सांवले शरीर पर पीले वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए हैं, हृदय पर वनमाला पड़ी है, मस्तक पर मुकुट सुशोभित हो रहा है, आंखें बड़ी बड़ी चंचल हैं। तो इस प्रकार से जो मतलब वो बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ऐसा लग रहा है मानो ब्रिज के दूल्हा हो। तो ये तो उसका मैंने आपको समराइज बताया। अब हम बताते हैं आपको इसका पंक्तिगत, ठीक है। तो आज आइए पढ़ते हैं पहला सवैया जिसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है। पायनी नूपुर मंजू बजय कटि किंकनी कै धुनि की मधुराई। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया श्री कृष्ण के सामंती जो वैभव है, सामंती वैभव क्या था कि जैसे बड़े बड़े पैसे वाले जमींदारों के घर में होता है, तो कह रहे सामंती वैभव का कृष्ण के उस रूप सौंदर्य का बड़ा मनोहारी चित्रण किया गया है और कृष्ण को ब्रिज के दूल्हा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो पायनी नूपुर मंजू बजे, मंजू मतलब सुंदर, नूपुर आप जानते हैं घुंघरू, पायनी मने पैरों में। तो श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू नूपुर बज रहे हैं। कटी किंकनी, कटी मतलब कमर पर जो है करधनी की धुनी की मधुराई मतलब करधनी की जो कमर में बांधती है औरतें, आप देखते हो आभूषण ऐसी देवी देवता हमारे बांधते हैं, तो उसमें करधनी की ध्वनि भी बड़ी मधुर प्रतीत हो रही है। सांवरे अंग लसई पटपीत, और सांवरे अंगों पर उनके सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र कैसे लग रहे हैं, बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। हिय हुलसई वनमाल सुहाई, और हृदय पर बहुत सुंदर वनमाला पड़ी हुई है, और जो वैजंती के फूलों से बनी हुई माला है वो उनके हृदय पर बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, दृग मतलब नेत्र, तो और उनके क्या है जो उनके माथा है, माथा उनका किरीट के समान यानी चंद्रमा के समान उनका माथा बहुत सुंदर है, और जिस पर क्या हो रहा है बड़े दृग चंचल, और उनके नेत्र बड़े चंचल और बड़े सुंदर और बड़े हैं, विशाल हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, और जिस पर जो है बड़ी सुंदर मुस्कान है, हंसी मतलब मंद हंसी मतलब सुंदर सी मुस्कान है, और जिस पर चांदनी की ऐसा लग रहा है रात की चंद्रिकाएं जो है बिखर रही हो। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सुहाई, और ऐसा लग रहा है कि वे इस संसार रूपी मंदिर के दीपक हो। जैसे मंदिर में कोई दीपक जलता है और उसको वो मंदिर की जो सुंदरता है उसको द्विगुणित कर देता है, इसी प्रकार से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो श्री कृष्ण इस जो संसार है उसके दीपक हो, और श्री ब्रज दूल देव सुहाई, और ब्रज के दूल्हा श्री कृष्ण देव के ऊपर हमेशा कृपा बने करते रहे, वे देव के हमेशा सहायक बने रहे, ऐसा हमारी कवि देव की अभिलाषा है। तो आप समझिए कृष्ण ने पैरों में क्या पहना हुआ है, नूपुर पहने हुए है, कमर में क्या पहना हुआ है, करधनी, माथे पर मुकुट, हृदय पर वनमाला, और उनकी मुस्कान की कैसी है, चंद्रिका जैसी मुस्कान है,
और जो ब्रिज के दूल्हा के रूप में कृष्ण बताए गए हैं, और वो क्या बता रहे हैं कि श्री कृष्ण कैसे हैं, जैसे कि इस विश्व के दीपक हो। ठीक है, जैसे कोई मंदिर में दीपक प्रकाश करता है, ऐसी संसार रूपी मंदिर के कृष्ण जो है दीपक के समान सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहा गया, जग मंदिर दीपक कहा गया। तो आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा बच्चों आपको। अगला है इसका, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हिलावे हुलसावे करतारी दे। अब यहाँ पर क्या है, जो दूसरा ये हमारा कवित्व है, इसमें वसंत को एक शिशु के रूप में चित्रित किया गया है और प्रकृति के साथ उसका एक रागात्मक सा संबंध स्थापित किया गया है। अब ये मान लीजिए जो वसंत है ना, वो एक बच्चा है, बहुत छोटा सा बच्चा। ठीक है, पहले इसको साधारण अर्थ में ग्रहण कीजिए, फिर आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार का रूपक बांधा गया। रूपक अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है ये, रूपक और मानवीकरण का। अब जो वसंत रूपी शिशु है, आप जानते हो जब वसंत आता है तो क्या आता है, सारे पेड़ पौधे भर जाते हैं, फूल हो जाते हैं, लताएं हरी भरी हो जाती हैं, ये सब आप जानते हो। अब इसने क्या किया कि वसंत को कहा ये बच्चा है, ये बच्चा क्या किस में बैठा हुआ है। अब क्योंकि वृक्ष की डालियां हरी भरी हो गई तो उसने कहा ये ऐसा लग रहा है जैसे वो उसका पालना हो, कोमल पत्तों पे लेटा है। फिर फूलों का झबला उन्होंने पहना हुआ, क्यों, क्योंकि बसंत में फूल ही फूल खिल जाते हैं, तो वो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे वसंत ने फूलों का झबला पहना हुआ। बच्चे को देखते हैं ना, झबला पहनते हैं जैसे वस्त्र ढीला ढीला, वो पहना हुआ है। और जो हवा चल रही है वो कह रहा है ऐसा लग रहा है पवन उसे झुलाने के लिए, पवन उसे झूला झुला रही है। और मोर तोता, क्योंकि पेड़ों पर मोर तोता बोल रहे हैं तो वो उससे बातें कर रहे हैं। और कोयल उसे प्रसन्न कर रही है, बल्कि वो ताली बजा बजा के, जैसे तो कोयल बोलती ना टक 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 कू कू करती है, कू कू करके गा रही है, कह रहा है ऐसा लग रहा है कि वो ताली बजा बजा के बच्चे को प्यार से खिला रही है। और जो कमल रूपी नायिका है वो क्या कर रही है, लताओं की, क्योंकि जब कमल का फूल है उसमें खूब सारी लताएं आ गई हैं, तो कह रहा है ऐसा लग रहा है वो साड़ी सिर को ढक के राई नोन इस नमक से बच्चे की नजर उतार रही है, क्योंकि जो फूल हैं उसके पराग कैसे लगते हैं, काले काले से होते हैं ना, तो कह रहा है ऐसा लग रहा है जैसे राई नोन से उस वसंत रूपी बच्चे की नजर उतार रही है। और इस तरह जो हमारा कामदेव, जो नृप कामदेव के शिशु वसंत को, नृप कौन मतलब राजा कामदेव का बच्चा जो वसंत है, उसे प्रातःकाल गुलाब चटकारी दे देकर ऐसे ऐसे करके उठाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए बच्चों अब इसको पढ़ते हैं पंक्तिबद्ध। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, जैसा मैं आपको बता चुकी वसंत का मानवीकरण कर दिया गया है। तो वसंत रूपी शिशु के लिए डार द्रुम मतलब डाल, और द्रुम मतलब पेड़, पलना मतलब पालना, नव पल्लव मतलब नए नए पत्ते। तो वसंत रूपी शिशु के लिए पेड़ और डालियां उसका पालना है। पालना समझते हो ना, जिसमें बच्चे को हम सुलाते हैं, वो हिलाते रहते हैं, वो पालना है। सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे। ठीक है, तो और जो सुमन मतलब फूलों से सुसज्जित, झिंगोला, झिंगोला मैंने आपको बताया झबला, उसके शरीर पर सुशोभित हो रहा है। पवन झुलावे, और उसको पवन झुला रही है, जो हमारा वसंत रूपी बच्चा है उसको। केकी कीर, केकी कौन है, मोर, कीर कौन है, तोता, बतरावे देव मतलब वो उससे बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और जो कोयल है वो शिशु को हिला रही है और हाथ की ताली बजा बजा कर उसको प्रसन्न कर रही है। हम करते हैं ना बच्चे को ऐसे करके, तो वो बच्चा खुश हो जाता है। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि जो कोयल है वो हाथ की ताली बजा बजा कर उस बच्चे को प्रसन्न कर रही है। फिर पूरित पराग सो उतारो करी राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। और जो कमल रूपी नायिका है, मैंने आपको बताया कि कमल के फूलों पे बहुत सारी लताएं आ गई, तो वो वर्णन क्या कर रहा है उसका कि कमल रूपी नायिका यानी कमल का फूल रूपी नायिका अपने सिर की लताओं की साड़ी से ढके हुए पराग कणों को उड़ा रही है। ठीक है, लेकिन कवि की कल्पना क्या है कि दृश्य तो ये है, लेकिन कवि को ऐसा लगता है मानो जो है पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन। अब कह रहा है लेकिन कवि की कल्पना ये है कि मानो राई और नमक से बालक की कोई नजर उतार रहा हो, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि फूलों में क्या होता है, काले काले पराग से होते हैं। ऐसे हमारा जो नमक होता है उसमें नमक और राई, राई काली काली होती है ना,
तो कह रहा है ऐसा लग रहा है कि राई और नून से वो बच्चे की नजर उतार रही है, जैसे आपकी दादी माँ वगैरह आपकी उतारती हैं। मदन महीप जो को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। अब कह रहे हैं कि जो मदन महीप, महीप मने राजा, तो कह रहे हैं राजा कामदेव के बालक बसंत को सवेरे सवेरे गुलाब, कहते हैं प्रातः ही जगाए गुलाब चटकारी दे, चटकारी चुटकी। तो कह रहा है जो गुलाब है वो बसंत को सुबह सुबह चुटकी बजा बजा कर उठा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन किया गया। अच्छा बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो तीनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन बीच वाला तो आप बहुत अच्छे से कर जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वसंत के को राजा कामदेव के शिशु के रूप में वर्णित किया गया। वसंत राजा की तरह शैशवावस्था, जब बच्चा है वो नए नए पत्तों से उसका जो है बड़ा सुकोमल सा है बच्चा वो, और मयूर तोता उससे बात करते हैं, कोयल क्या कर रही है, वो भी उसका मन बहला रही है। तो ये है बालक बसंत का पालना। पेड़ की डाली पे पड़ा हुआ है, हवा क्या कर रही है, उसको झोंके दे देकर झुला रही है। और ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रातःकाल गुलाब जो है उसको चुटकी बजा बजा कर उठा रहा है। बहुत सुंदर वर्णन है, आप इसको अच्छे से कर जाइएगा। आगे चले, तीसरा, फटिक सिलानी सो सुधारो सुधा मंदिर। अब यहां पर क्या है, उदित अधि को सो अधिकाई उमदे अमंद। कवि का जो कल्पना है वो क्या है कि जो सुधा मंदिर है वो स्फटिक यानी बहुत सफेद शिला, सफेद पारदर्शी शिलाओं से, पत्थरों से बना हुआ है। अब इन स्फटिक शिलाओं को सुधार कर अमृत मंदिर बनाया गया। इसको कैसा प्रतीत हो रहा है, कवि की कल्पना क्या है, अभी बताऊंगी एक एक पंक्ति का भी, कि जैसे दही रूप में समुंदर उमड़ पड़ा हो और इस मंदिर में कहीं भी बाहर से भीतर कोई दीवार नहीं दिखाई देती। अब आगे चलते हैं। है क्या ये दृश्य कि पूर्णिमा की रात है बच्चों। तो पूर्णिमा में क्या होता है, सब जगह सफेद सफेद चांदनी सी छा जाती है। तो अब इसमें चंद्रिका के बीच, चंद्रिका मतलब चांद के बीच में बाकी का आकाश है। आकाश के सौंदर्य को देखकर कवि क्या कल्पना करता है, आकाश के सौंदर्य को देखकर कवि कहता है कि फटिक सिलानी सो सुधार सुधा मंदिर, कि स्फटिक शिलाओं से संवार कर अमृत रूप जो है आकाश मंदिर का निर्माण किया गया है। अब इसे देख के कैसा लग रहा है आकाश मंदिर को, उदित दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद। उसे देखकर क्या लगता है कि बड़ी उमंग से दही का पूरा सागर, दही होती है ना सफेद रंग की, दही का पूरा सागर उमड़ आया। आपने देखा होगा चांदी रात है अगर, तो कई बार बादल जो बड़ा व्हाइट 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 ऐसा लगता है, और चांदनी को हमेशा जो है सफेद रंग से तुलना की जाती है, आप ये भी जानते हैं। तो कह रहा है कैसा प्रतीत हो रहा है, मानो दही का सागर उमंग से उमड़ता हुआ चला आ रहा हो। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाइए देव। तो ये कह रहे हैं इस मंदिर में बाहर से भीतर तक कोई भी दीवार दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि आकाश तो खुला आकाश है, ठीक है, वो तो फैला हुआ आकाश है, इस वजह से बीच में कोई भी दीवार दिखाई नहीं दे रही है। दूध कोसो फैन लग्यो आंगन फरस बंद। और ये कैसा प्रतीत हो रहा, आकाश मंदिर का पूरा जो प्रांगण है वो दूध का झाग, जैसे सारा झाग दूध का सारे में फैल गया हो। एक बार उसने दही फैलाई है, अब दूध की बात कर रहा है। क्यों? दोनों ही चीजें सफेद हैं और उसको क्या लग रहा है, सफेदी सफेदी दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा की रात है और चंद्रमा की सफेद चांदनी में की बात की जा रही है। आगे चलते हैं। अब ऐसे में कौन खड़ा हुआ है, देखिए जरा, तारा सी तरुणीता में ठाड़ी झिल मिली होती, और ऐसे में सफेद फर्श के बीच में तारा के समान युवती खड़ी झिलमिला रही है। तारे झिलमिला रहे हैं तो वो क्या कह रहा है, ऐसा लग रहा है तारे रूपी युवती, वहां पे कोई बहुत सुंदर सी लड़की बहुत झिलमिल वाली साड़ी पहनकर, जैसे आप कहते हैं आजकल सीक्वेंस साड़ी चली हुई है बहुत, तो ऐसी झिलमिल साड़ी पहनकर वहां खड़ी हुई है। जिसमें क्या हो रहा है, जिस साड़ी के भीतर क्या हो रहा है, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरन, और जिसमें मोतियों की चमक मल्लिका के फूलों के रस से प्रदीप्त हो उठी है। यानी केवल उसकी जो मोतियों की जो चमक है वो खाली ऐसी ही नहीं खाली चमक है, बल्कि वो तो मल्लिका के फूलों का रस बहुत खुशबूदार जो होता है उससे मिलकर जैसे वो और उस खुशबू को फैला रही है और सुंदरता को फैला रही है और रस को फैला रही है।
आरसी से अंबर में, आरसी क्या होता है? शीशा। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, आभा मतलब सुंदरता। तो कह रहा है ये जो अंबर है वो दर्पण के समान निर्मल है, जिसमें उज्जवल चंद्रिका, उज्जवल चंद्रिका प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, और जिसमें उज्जवल चंद्रिका की चमक बड़ी सुंदर लग रही है, यानी उस निर्मल आकाश के बीच में जो चंद्रमा है वो राधा के प्रतिबिंब जैसा प्रतीत हो रहा है। जो उस उज्जवल आकाश में क्या है? चंद्रमा, वो कैसा लग रहा है? मानो उसमें बीच में राधा हो। तो चंद्रमा को राधा के प्रतिबिंब के समान बताया गया है। तो अब एक बार फिर देख लीजिए, कवि का जो काल्पनिक सुधा मंदिर है वो किससे बना हुआ है? स्फटिक शिला यानी पारदर्शी सफेद शिलाओं से बना हुआ है। इन स्फटिक शिलाओं को सुधार कर एक अमृत मंदिर बनाया है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो दही का सागर उमड़ आया हो। इस मंदिर में बाहर से भीतर कोई भी दीवार नहीं है, और इस सुधा मंदिर के बीच में आंगन में फैले हुए झाग के बीच में मोतियों की आभा और मल्लिका के फूलों के मकरंद से सुशोभित तारा के समान एक युवती खड़ी है। और अंबर कैसा है? दर्पण जैसा निर्मल है, यानी बहुत ही साफ। दर्पण में क्या होता है? एकदम साफ होता है, हमें अपना प्रतिबिंब दिखता है। तो कह रहा है दर्पण जैसा अंबर साफ है, और इस निर्मल दर्पण रूपी आकाश में जो चंद्र है वो राधा के प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है, और जिससे राधा का जो है यानी राधा आकाश दर्पण में बड़े तेजी से हमें जो है निहार रही है। तो वो ये बता रहा है कि इस प्रकार का रात्रि की यानी पूर्णिमा की रात्रि की सुंदरता को बताया गया है। तो बच्चों, मैंने जैसे बताया, एक तो प्रश्न आप ये जरूर कर दीजिएगा, कवि ने श्री ब्रज दूल्हा किसके लिए प्रयोग किया? उन्होंने संसार रूपी दीपक क्यों कहा गया? आप जानते हैं कि दूल्हा कृष्ण को कहा गया, और कृष्ण की सुंदरता का वर्णन आप इसमें कर देंगे। और दूसरा एक ये वाला जो मैंने आपको बताया था, गुलाब चटकारी दे, इस पंक्तियों के भाव भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर जाएगा। या ये ऐसा भी आ जाता है कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। तो आप इसके रूपक को स्पष्ट करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि कैसे वो जो वसंत है उसका मानवीकरण किया गया, उसको बालक के रूप में चित्रित किया गया है। तो ये प्रश्न आप लोग अच्छे से कर जाइएगा। तो अब हम मिलेंगे, इसके साथ ही मैं ये पाठ को समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपको अगले पाठ में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।